चलो चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 150 पर रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन किए थे, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पेज नंबर 150 कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि कंज्यूमर को अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर उन्हें खुद अवेयरनेस नहीं है तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, देयर अरोज अ नीड टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इन डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड टू प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है उसके रीजंस हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, ऊपर के टॉपिक में। ठीक है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि टू प्रोटेक्ट राइट्स, कंज्यूमर के जो राइट्स है, हमारा जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉज एंड ऑर्डर्स राइट्स भी लिखे गए हैं। लॉज एंड ऑर्डर्स के साथ क्या है, राइट्स भी लिखे गए हैं। ठीक है, हर एक नागरिक का अपना खुद का राइट होता है, तो हर एक नागरिक खुद कंज्यूमर भी है। ठीक है, तो उसके भी राइट्स होंगे, तो ये राइट्स का प्रोटेक्शन हो पाए और मेंटली और फिजिकली कंज्यूमर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो सके। दैट्स व्हाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर शुड बी स्टॉप। ठीक है, मस्ट बी स्टॉप, नॉट शुड बी स्टॉप। क्लियर नाउ इन इंडिया अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन because of misbehavior towards consumers and their exploitation was made for the first time in Kautilya's Arthashastra, which describes misbehavior of trader towards consumer and his exploitation. ठीक है, क्या लिखा है देखो, इन इंडिया अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन सबसे पहले किसमें लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो, मतलब कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी ये सब कुछ अवेलेबल है। साइंस तो अवेलेबल है ही, आयुर्वेद तो अवेलेबल है ही। हमने हिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स में देखा था ना कि हमारे पुराने वेद वगैरह बुक्स वगैरह आप देखो तो उसमें भी साइंस, बड़ी बड़ी सर्जरी जो अब के डॉक्टर के लिए बहुत टफ है वो इजीली कर देते थे, है ना। तो साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी उन्हें बहुत ज्ञान था। ठीक है, दैट मीन्स कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो पूरा उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किसके लिए, बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। दैट मीन्स कि अभी जो हो रहा है वो तब भी हो रहा था। हाँ, तब हमारी तरह पैसे नहीं यूज होते थे, पर लेन देन के लिए कुछ तो मीडियम होगा कि नहीं। अभी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके बिहाफ में हम उन्हें क्या देते हैं, मनी पे करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो तब लेन देन के लिए कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं। ठीक है, आप एक चीज लो तो दूसरी चीज देनी होगी। पहले क्या करते थे, जब पैसे वगैरह नहीं थे तो फार्मर्स, सारे फार्मर्स ही थे। ठीक है, तो एक के खेत में जो कुछ भी धान होता था, मतलब कि मानो कि एक के खेत में गेहूं वीट हुआ है और दूसरे के खेत में कोई दूसरा है, मानो कि कोई पीजीएनपी या तो मूंग वगैरह है, तो एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ। क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। किसी को बाहर से कोई खरीदी करनी पड़ती नहीं थी। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे मनी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कोडी, गुजराती में આપણે જેને कोडी कहिए ने, ठीक है, वो कोडी को मनी के हिसाब से दिया जाता था। अगर वो पूरी की पूरी है, ठीक है, तो पूरा क्या माना जाता था, कहीं 1 रुपया या ऐसा कुछ माना जाता था। अगर कोडी बीच में से टूटी हुई है तो हिंदी में बोलते हैं ना, फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसकी दाम तो, इसकी कीमत तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। फूटी कोड़ी मतलब कि कोडी बीच में से टूटी हुई हो। ठीक है, उसके भी कुछ पैसे होते थे। ठीक है, तो उसमें जो भी तब का जो भी मीडियम था लेन देन के लिए, उसके हिसाब से भी कंज्यूमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पूरा वो डिस्क्राइब किया, विच डिस्क्राइब्स मिसबिहेवियर ऑफ ट्रेडर टुवर्ड्स कंज्यूमर। ट्रेडर मतलब शॉपकीपर वगैरह जो होते हैं वो, प्रोड्यूसर या तो होलसेलर, वो कैसे जाने जाते हैं, ट्रेडर्स। ठीक है, डिस्क्राइब्स मिसबिहेवियर ऑफ ट्रेडर टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड हिज
एक्सप्लॉयटेशन, उसमें पूरा वो डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसे कैसे रोकना चाहिए. वी फाइंड मेंशन ऑफ पनिशमेंट फॉर अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स एंड अडल्टरेशन और डुप्लीकेशन. अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स, जितना वेट होना चाहिए उतना होता नहीं है. आपने मूवीज वगैरह में भी कई बार देखा होगा. ठीक है, आपको नायक मूवी पता है? हाँ, तो उसमें यस, अनिल कपूर का नायक मूवी, उसमें आपने देखा होगा कि राशनिंग की जो शॉप है उस पे जो केरोसिन दिया जाता है तो 5 लीटर का जो मेजरमेंट करने के लिए था वो अंदर से नीचे से अंदर की तरफ होता है. तो 5 लीटर की जगह पे 3 या 2 लीटर दिया जाता था. वेट में जो तराजू होता है उसके नीचे चुंबक लगा देते हैं तो वेट ज्यादा हो जाता है ना. तो ठीक है, तो वो सब कुछ क्या है, दैट इज नोन एज अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स. अडल्टरेशन मतलब हमने जो देखा था ना कि डेट जाती है, एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, जो चीजें एक्सपायर हो गई वो अडल्टरेशन है, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, अडल्टरेशन और डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट चीजें, ओरिजिनल चीजें जिसकी प्राइस हाई होती है उसकी जगह पे डुप्लीकेट देकर ओरिजिनल की जितनी प्राइस ली जाती है. ठीक है, तो ये सब कुछ मेंशन ऑफ पनिशमेंट फॉर, ये जो अर्थशास्त्र है उसमें इन सब चीजों के लिए क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए वो भी पूरा डिस्क्राइब किया गया है. American President John Franklin Kennedy presented 4 rights of the consumer on March 15, 1962 in the Parliament of America. सबसे पहले कंज्यूमर के राइट्स के लिए 4 राइट्स सबसे पहले दिए थे. कंज्यूमर के 4 राइट्स सबसे पहले किसने दिए थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी. ये ऑन March 15, 1962. He expressed soreness on the thought that opinion of the consumer is not heard. Soreness मतलब seriousness of the matter. Seriousness of the matter. He expressed the soreness of the thought and that opinion of the consumer is not heard. ठीक है, कंज्यूमर का ओपिनियन कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए उसने कंज्यूमर के राइट्स दिए. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल published notification showing rights of consumer on 15th March 1983. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका क्या 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 नाम है? कंज्यूमर इंटरनेशनल. पब्लिश्ड नोटिफिकेशन शोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर ऑन 15th March 1983. ठीक है, एक उन्होंने क्या किया था, एक नोटिफिकेशन बाहर लिया था जिसमें कंज्यूमर के राइट्स पूरे डिस्क्राइब किए गए थे. सो 15th March इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एवरी ईयर. जॉन कैनेडी ने भी अपने सबसे पहले 4 राइट्स कौन कौन से डे के दिए थे? 15th March को. और कंज्यूमर इंटरनेशनल ने भी कंज्यूमर राइट्स का नोटिफिकेशन कब दिया था? 15th March को. इसीलिए 15th March को कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे से सेलिब्रेट किया जाता है. Afterwards, in its meeting on 16th April 1985, the UN declared 8 basic consumer rights in its bill, United Nations Guidelines for Consumer Protection. उसके बाद 16th April 1985 को यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में एसएस में पढ़ लिया है ना. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसके बाद क्या किया? 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स दिए. यूनाइटेड नेशंस भी अपने बिल बाहर लाता है ना, अलग अलग. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी बिल पास होते हैं नेशनल गवर्नमेंट पर, वैसे इंटरनेशनल यूएन में भी बिल पास होते हैं. तो उस बिल में 16 अप्रैल 1985 को कंज्यूमर के 8 बेसिक राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है. जो बिल को नाम क्या दिया गया था? यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. According to this, it recommended every nation of the world to set up effective legal structure for rights and interest protection of consumers. जिसके अंडर सारे नेशंस को, सारे कंट्रीज को ऑर्डर दिया गया कि उन्हें अपने कंट्री में एक सेटअप रेडी करना होगा जिसमें कंज्यूमर को राइट्स और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू सेट अप इफेक्टिव लीगल स्ट्रक्चर फॉर राइट्स एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर.
ठीक है, अगर कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लेनी होगी। ठीक है, फॉर दिस इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 which was signed and permitted by the president on 24th December 1986। ठीक है, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बाहर लाया गया, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, तब के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन किया था 1986 में। वो तो आई डोंट रिमेम्बर बेटा 1986 में कौन था वो तो। सो एवरी ईयर 24th December इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे इन इंडिया। 24th December को ये एक्ट साइन कर फाइनली लागू हुआ था। ठीक है, 1986 में शुरुआत में वो एक्ट आ गया था बट लागू नहीं हुआ था। जब प्रेसिडेंट की साइन होता है तभी कोई एक्ट है वो लागू होता है पूरे कंट्री में। ठीक है, तो 24th December से वो लागू हुआ, इसलिए 24 December को इंडिया में नेशनल कंज्यूमर राइट डे से सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988। गुजरात में भी अपना एक प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1988 से बनाया गया है। ऑन 18th February 1988 कब बनाया गया था? 18th February 1988। एज पर दिस लीगल एक्शन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज बीन अंडर टेकन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्शंस लेनी होगी। इन 1993 and 2002 many important amendments have been implemented in India in consumer protection। उसके बाद भी बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे एक्ट लाए गए। नाउ पीपल हैव विश टू ब्रिंग चेंज इन द एज ओल्ड एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। बट लोगों की क्या मांग रहती है कि जो पुरानी एक्ट है उन्हें थोड़ा नया बनाया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाए। ठीक है, नाउ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से पुरानी एक्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए। नाउ मेनी प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1986। नाउ वी शैल गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट प्रोविजंस मेड द एक्ट। नाउ कौन कौन से प्रोविजंस एक्ट में, कौन कौन से राइट्स सारे हैं वो अब हम देखेंगे। लेजिस्लेशन कॉन्सर्निंग कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं वो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ milestone in the history of social economic acts of India and is helpful to people। milestone मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर इंटरेस्ट दिस इज मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रोविजंस। ठीक है, ये सबसे ऐसा लॉ है कि जो सबसे ज्यादा माना भी गया और एक्सेप्ट भी किया गया। Related to consumer service, under the above legislation in terms of trader, commodity and service, a consumer may be defined as follows। In terms of commodity, a consumer is one who has legal protection। According to commodity, consumer किसे बोला जाता है? जिसके पास legal protection हो। For this, any of the following person, if a person has made payment or has promised to make payment or has agreed for any offered mode of payment in lieu of purchase of any commodity or service is called a consumer। आप कोई भी commodity या तो सर्विस परचेस करते हो, ठीक है, इन lieu मतलब कि उसके बिहाफ में आप मनी डायरेक्ट पे कर देते हो, या तो आपने प्रॉमिस किया है कि थोड़े टाइम में, जैसे कि लोन पर लिया जाता है ना कुछ, ठीक है, मानो कि 4 व्हीलर लोन पर लिया है तो बेसिक पेमेंट जितना था उतना पे कर दिया है, बाकी के क्या होगा? इंटरेस्ट के साथ हफ्ते हफ्ते मतलब कि एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा, हाँ, ईएमआई के फॉर्म में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यू हैव प्रोमिस्ड टू पे इन फ्यूचर। और एनी मोड ऑफ पेमेंट, एनी मोड ऑफ पेमेंट मतलब आप अगर कैश से पे करना ना चाहो तो आप चेक पेमेंट भी कर सकते हो। अब तो डायरेक्टली मोबाइल पेमेंट आ गया है, क्यूआर कोड स्कैन कर ठीक है हो जाता है। ठीक है, या तो गूगल पे या तो पेटीएम कर दो डायरेक्ट नंबर डालकर। ठीक है, तो आप किसी भी मोड से पेमेंट करो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट आप डायरेक्ट कर दो या तो इन फ्यूचर आपने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है या तो अदर कोई मोड का यूज कर आप पेमेंट कर रहे हो, तो क्या है? आप कंज्यूमर है। ठीक है, द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट
either in the form of installments or by hire purchase system, or hires a service, either receives a service is called a consumer. देखो, who pays the value of product, मतलब कि जो चीज खरीदी है उसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वैल्यू पे कर दो, either in the form of installments or by hire purchase. इंस्टॉलमेंट्स में या तो हायर परचेस मतलब डायरेक्टली पे कर दो, ठीक है, और हायर्स अ सर्विस, आइदर रिसीव्स अ सर्विस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. आप थोड़े दिनों के लिए कोई सर्विस हायर करो, ठीक है, या तो कोई सर्विस आपको मिल रही है तो उसे आप क्या बन जाओगे, कंज्यूमर बन जाओगे. जैसे कि गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिलती है, आप उसके लिए पे नहीं करते हो. गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, हाँ टैक्सेस वगैरह पे करना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. बाकी अदर जो सर्विसेज है, आपको कोई काम करना हो तो महानगर पालिका या नगर पालिका की ऑफिस में जाओ तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, काम हो जाता है ना अपना. दैट मीन्स कि आपको सर्विस क्या मिल रही है, रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है. या तो हायर अ सर्विस, कोई सर्विस आप हायर करते हो, जैसे कि आपके घर में काम वाले आते हैं तो उसको आपने हायर किया होता है ना, यस और नो, मंथली पेमेंट करते हो आप उसे. घर पे जो काम करने के लिए मेड्स आती है तो उसे आप मंथली पेमेंट करती हो कि नहीं, ठीक है. दैट मीन्स कि आपने वो उसकी सर्विस क्या की है, हायर की है, उसकी सर्विस क्या की है, हायर की है, ठीक है. तो आप क्या बन जाओगे, कंज्यूमर बन जाओगे. बट इफ एनी पर्सन सेल्स अ परचेस्ड प्रोडक्ट और बिजनेस और कमर्शियल पर्पस और प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट services or the services under personal service agreement, they are not covered under this legislation and are not protected. अगर आप कोई चीज को बेचते हो, ठीक है, या तो आपने खरीदी हुई चीजों पर आप बिजनेस करते हो, कमर्शियल वर्ल्ड में बाहर लाते हो, या तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, ठीक है. तो आप ये लेजिस्लेशन के अंडर नहीं आते, तो आप क्या बन जाते हो, प्रोड्यूसर या तो ट्रेडर, ठीक है. Thus, objective of this law to see that consumers get the product or services of high quality. According to this law, consumer को सर्विस या तो गुड की क्वालिटी क्या मिलनी चाहिए, हाई मिलनी चाहिए. Along with it, protection of interest of the consumer are also seen. According to the provision, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per prevailing law, or provided services are defective or deficient or commodity is substandard quality, the consumer may complain under consumer protection law. आपने कोई भी चीज परचेस की है, जितनी मांगी थी उतनी क्वांटिटी में आपने जितना पेमेंट किया है उतनी क्वांटिटी में नहीं है, या तो उस क्वालिटी में नहीं है, या तो आपने जो भी सर्विस के लिए पेमेंट किया है वो सर्विस आपको अकॉर्डिंगली मिल नहीं रही है, सर्विस में कुछ कम मिल रहा है, तो भी आप अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ आप उसके अलावा एक्शन लेने के लिए अप्लाई भी कर सकते हो. नाउ, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक इन सिलेक्शन ऑफ राइट कमोडिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल इन द मार्केट एंड कुड नॉट रिसीव प्रॉपर incentives on money spent by him. कंज्यूमर को किसी भी अगर चीज के बारे में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर उस चीज के बारे में अच्छे से ना हो तो कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें बेचा जाता है. उन्होंने जो पेमेंट किया है उसके कंपैरिजन में उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, ठीक है. नाउ, हिज मनी इज वेस्टेड, ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट दैट ही हैज बीन चीटेड. बातें करते हैं कि मैंने तो छेत्री लीधो, पर कुछ करते नहीं है. ही इनवाइट्स मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस बाय परचेसिंग एडिबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लो क्वालिटी. अगर कोई खाने की चीजें लो क्वालिटी की ली है तो क्या होगा, डिसीजेस होगा, डुप्लीकेट और अडल्टर्ड एंड ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है. अगर आपने कोई एडिबल ऑब्जेक्ट है लो क्वालिटी का लिया है, या तो डुप्लीकेट लिया है, या तो अडल्टरेटेड लिया है, मतलब कि जिसकी एक्सपायर हो गया है वो चीजें खरीदते हो तो क्या होगा, डिसीज होगा. मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी गोज डाउन ड्यू टू
इमोरल एक्टिविटीज। मोरल और इमोरल का मतलब पता है? इमोरल एक्टिविटीज मतलब कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। आपको अगर किसी ट्रेडर ने चीट किया है तो उसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए कि मैंने तो छेतरी ली तो हाय मैंने तो छेतरी ली तो, बराबर। अगर उसके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो देन यू आर डूइंग अ मोरल वर्क, और अगर नहीं कर रहे हो दैट मीन्स इमोरल वर्क, बराबर। तो इसके ऊपर से सोसाइटी क्या होती है? मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी गोज down due to immoral activities like under measurement, adulteration and duplication, cheating, looting in price and corruption। इन सब चीजों की वजह से सोसाइटी का मोरल क्या होता है? डाउन होता है। Laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity and transparency in price, quantity, quality of products। इसीलिए तो लॉ बनाए गए हैं ताकि प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स है वो क्या रखे? यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रखे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस कंज्यूमर बिकम्स अवेयर एंड इज एजुकेटेड अबाउट वेरियस ट्रिक्स अडॉप्टेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग देम। कौन कौन सी चीजों से आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो वो ट्रिक्स के बारे में भी कंज्यूमर को पता चलेगा। एंड हाउ टू फाइट अगेंस्ट मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिसेस मतलब जो खराब काम होता है वो, मतलब कि पूरी क्वांटिटी में चीजें ना देना, एक्सपायर्ड चीजें देना, मतलब कोई भी तरीके से चीटिंग, दैट इज नोन एज मेल प्रैक्टिस। मेनी राइट्स हैव बीन ग्रांटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सॉल्यूशंस अंडर दिस एक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंज्यूमर्स हैव बीन गिवन 6 राइट्स। कौन कौन से? फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी। Consumer has the right to be protected if the commodity or service is dangerous or harmful for health. He has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life. Second, right to get information. The consumer should have information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage and price etc. of commodities or services, so that he may be protected in the market against malpractices or corrupt practices, that is unfair trade practices। उन्हें सारा नॉलेज होना चाहिए जिसकी वजह से उनके साथ चीटिंग ना हो। With the help of right to information, the consumer is encouraged to behave responsibly. The consumer gets information from label, packing, advertisement, price list, government, public news and रिपोर्ट्स। इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को कहां से मिलेगी? गिवन चीजों से, ठीक है। नाउ राइट टू चूज। कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्सेस अ वेराइटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, चूजिंग कमोडिटी और सर्विस विच कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हैज गुड क्वालिटी। कंज्यूमर को राइट है कि अगर एक ही चीज अलग अलग ब्रांड में मिल रही है तो कौन सी ब्रांड उसे चूज करनी है वो कंज्यूमर खुद चूज कर सकता है। Objective of right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service and assurance of quality. Consumer has the freedom to choose such a commodity which is most convenient. कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में कौन सी चीजें मिलती है वो जानकर कंज्यूमर अपने हिसाब से परचेज कर सकता है, ठीक है। नाउ राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू बी हर्ड, कोई अपनी बात सुने, अपनी बात वो रख सके, उसका भी उसके पास राइट है। अंडर दिस लॉ सच एन अरेंजमेंट आर मेड इन विच राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड, रिप्रेजेंटेड एंड कंसिडर्ड। देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस टू मेक अरेंजमेंट इन विच नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी इज फॉर्म्ड हैविंग इट्स ओन कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हु कैन रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट प्रॉपरली, ठीक है। इसमें कोई पॉलिटिक्स लागू नहीं होना चाहिए। राइट टू सीक redressal. Right to seek redressal. This right gives right to the consumers to make complaints against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation. It also gives right to the consumer to be prevented from loss
बाय आस्किंग फॉर द कंपेंसेशन। अगर पेमेंट के हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिली है तो वो कंपेंसेशन मांग सकता है। इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ मनी, रिपे विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज एटसेट्रा। कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इज एंटाइटल्ड टू गेट इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब थोड़े बहुत पैसे भी उसे वापिस मिलने चाहिए। ठीक है।